जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा। इस समय हिसार में एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया, जहां पर एक पिता ने अपने ही बेटी के साथ बलात्कार किया। और साथ ही अगर मैं बात करूं, शहर में दूसरा केस आ चुका है। दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं बलात्कार के, बच्चियों के साथ खासतौर पर। एक पिता ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया, बाप बेटी के रिश्ते को तार तार करके रख दिया। फिलहाल परिजन मौजूद है हमारे साथ। हिसार के आईजी साहब से मुलाकात करने आए थे कुछ समय पहले भी, और आज फिर आए हैं मुलाकात करने के लिए। इनसे जान लेते हैं कि पुलिस प्रशासन का क्या रवैया इस मामले को लेकर, क्या कार्रवाई अभी तक की गई है या फिर क्या नहीं की गई। किस आधार पे खारिज किया है, और अभी आईजी साहब से ने वो रिपोर्ट है किस आधार पे किया है, इस कॉपी को अपने पास मंगवाया है। और हमने पूछा आईजी साहब से कि हम कितने दिन वेट करें, तो उन्होंने 1 सप्ताह का नाम लिया है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये हिसार पुलिस का है या पता नहीं हरियाणा पुलिस का एक नया ट्रेंड आया है कि कोई भी विक्टिम आता है पहले मुकदमा दर्ज करते हैं और फिर मोटा पैसा खा के, ये आम लोगों में रोष है, आम लोगों की ये भाषा है कि उसको खा के और इतनी संवेदनहीनता दिखाते हैं और वो मुकदमा खारिज कर देते हैं। आप देखिए कि कम से कम किस आधार पे खारिज किया है। आप कहते हैं कि केस सुना है कि भाई ये झूठा बता रहे हैं। कोई एक बच्ची जो जिसकी उम्र 13 साल हो, वो अपने बाप पे आरोप लगा के उसको क्या मिलने वाला है। कोई दूसरा तो कह सकता है कि जी ये इसलिए किया होगा, इसलिए किया होगा, इसकी सिक्योरिटी और सब इसके बाप के साथ ही थी। लेकिन यहाँ बात है सिर्फ न्याय की। अब न्याय के लिए लड़ रहे इनको, माँ बेटी को, बच्चों को अपना घर छोड़ना पड़े, अपनी दुकान चलाती थी वो छोड़नी पड़े, परिवार भी बहुत तरह का दबाव डालते हैं। और हमें तो ये भी सुनने में आया है कि वो परिवार अपराधी को सज़ा देने की बजाय उसको बचाने में लगा हुआ है कि इस लड़की ने मार दो। न्याय तो दिलवाना दूर, तो ऐसी स्थिति में हम सब लड़की को मार, वो परिवार के लोग ही कह रहे हैं कि वो अपराधी को बचा रहे हैं। हमने कहा हम महिला से बात कर रहे थे कि भी आपका अपना घर है, वो दुकान चला रही थी, आप उसके लिए लड़ो, वहाँ रहो, यहाँ पुलिस सिक्योरिटी मांगे। बोला जी मैं रहना तो चाहती हूँ, मेरा तो कारोबार है, 3 बच्चे मेरे सिर पे जिम्मेदारी है, लेकिन हम वहाँ सेफ नहीं है। इसीलिए उस स्थिति में ही हम वहाँ से घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा था कि वो यहाँ तक भी कहते हैं कि इस बच्ची को ही मार दो, मामला ही ख़त्म हो जाएगा। अरे मारना तो हम ये कहते हैं, हम तो कानून में विश्वास रखते हैं कि कोर्ट जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा दे। ये जस्टिस वर्मा कमेटी की जो सिफारिशें थी, जिसमें 2012 के अंदर निर्भया कांड हुआ था, जिस पे एक एक्ट बना था कि उसके अंदर विक्टिम के जो अपने उसके बयान है वही काफ़ी है। और ये लड़की बयान दे रही है, वहाँ पे ये सबूत दे रही है, ये टाइम भी बता रही है कितनी बार हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, माँ वो सारी चीज़ें बता रही है। उसके बावजूद भी कैसे कह सकते हैं। हम तो ये कहते हैं ऐसे मामलों में जो भी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो इतनी देरी क्यों हो रही है? इतनी देरी इसलिए हो रही है कि पुलिस की संवेदनहीनता, उनका अपना नज़रिया, पैसे का घोलमाल, और जो लड़कियों को ये एक तरह से आफत के रूप में, बोझ के रूप में समझा जाता है, इसलिए इन्हीं को ही ख़त्म कर दो। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप देखिए कि देरी कि यहाँ तक इनको ये नहीं पता, इनको तो पता हो किस आधार पे दर्ज ये खारिज हुआ है। तो इसमें पैसे का भी है, मानसिकता का भी है, और ये पुलिस की जो संवेदनहीनता है। अब ऐसे लोग जिनको है ही नहीं, भी सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो, ये क्या बात हुई। मुझे पता चला, मैं ये कह रही हूँ कि एक बच्ची, एक सवाल है मेरे दिमाग में, कोई एक बच्ची अपने बाप पे क्यों इल्ज़ाम लगाएगी? क्या वो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा कमेटी की जो सिफारिशें हैं, जो निर्भया केस हम देखते हैं कि निर्भया जो केस के बाद 1000 करोड़ का जो हर साल का बजट आया था, आप आंकड़े निकलवा लीजिए, वो वापसी चला जाता है। और विक्टिम के लिए यहाँ का शासन प्रशासन उसमें से कोई मदद नहीं करता। एक बार तो हम यहाँ हिसार पहले इन्होंने क्या कहा है कि कितने दिन का समय और अभी इन्होंने कहा है कि फाइल वापसी हमने मंगाई है कि किस आधार पे खारिज किया है। वो आईजी साहब ने कहा है कि मैं उसको देखता हूँ, और हमने कहा जी आप बताइए कितना समय और लगा, कि 1 वीक के अंदर मैं उसकी फ़ाइल की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो देख के मैं आपके अगली जो भी होगा मैं करूँगा। तो मैं मामला आपको बता दूँ। सर नमस्कार। सर एक
पिता ने अपनी ही बेटी के साथ जो दुष्कर्म का मामला सामने निकल कर आया है, अब क्या कार्रवाई कर रही है या फिर आप किस प्रकार देख रहे हैं इस मामले को? ऐसा देखो, ऐसे सेंसिटिव मामलों के अंदर इवन सुप्रीम कोर्ट भी है ना इतनी सख्त है कि जहाँ पे पोक्सो एक्ट की बात आती है, हाँ जी, जहाँ नाबालिग बच्चियों के साथ रेप होता है, उसमें बड़ा कोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा इसमें सख्त व्यू लेती हैं। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस में तो बड़ा ही एक ऐसी बात है कि एक बेटी ने, वो भी 13 साल की बेटी ने अपने पिता के ऊपर आरोप लगाया है कि ये मेरा पिता स्पा सेंटर चलाता है। उसकी माँ के स्टेटमेंट पे मुकदमा दर्ज हुआ और उसने बाकायदा एफआईआर में दर्ज किया है, लिखा है कि मेरा पति जो है वो स्पा सेंटर चलाता है और स्पा सेंटर की आड़ में वो गलत काम करता है। और पुलिस उस व्यक्ति को इस तरह से, इस नज़रों से देख रही है जैसे कि वो तो बहुत ही भला व्यक्ति है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसी दौरान जैसा कि मेरे को उनके परिवार के लोग मेरे पास आए थे और बार बार वो चक्कर लगा रहे थे, पुलिस उनकी प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से पोक्सो एक्ट के अंदर जो कानून ने प्रोविजन बनाया हुआ है कि आप पोक्सो एक्ट के अंदर आप खुद कंप्लेनेंट प्रोसिक्यूट्रिक्स के घर पे जाओगे, आप घर पे जाकर ही शादी वर्दी में आप सारी तफ्तीश करोगे आप, और किसी तरह का उसके मन में, प्रोसिक्यूट्रिक्स के बच्ची के मन में किसी तरह का भी कोई ऐसा आभास ना हो कि पुलिस मेरे से कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऐसा कंफर्टेबल माहौल देने का प्रोविजन पोक्सो एक्ट में दिया हुआ है। लेकिन वो तो छोड़िए, इवन पुलिस को बार बार वो बेचारे, उनकी माँ है, बड़ी मासूम सी उनकी मदर है, उनके परिवार के लोग हैं, उनका मामा है, वो सारे लोग बेचारे रोज एसपी के, आईजी के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। और उनको आज तक कोई ये तक नहीं बताया गया कि आपके केस में क्या हो रहा है। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, तो मैंने कोर्ट में भी यहाँ इलाका मजिस्ट्रेट की एप्लीकेशन लगाई ताकि हमें स्टेटस रिपोर्ट उसकी मिल सके। स्टेटस रिपोर्ट के लिए मैंने यहाँ एप्लीकेशन लगाई थी, जिसमें 30 तारीख के लिए कोर्ट ने भी स्टेटस रिपोर्ट उसमें मांगी हुई है। और मैंने रिक्वेस्ट किया भी कोर्ट इसको लुक आफ्टर करे इस केस को। लेकिन पुलिस ने अनन फनन में जानबूझ करके भाई, ताकि हमें कोर्ट में कोई ऐसा रिप्लाई, ऐसा जवाब ना देना पड़ जाए कि हम अरेस्ट नहीं कर पाए, हम अरेस्ट नहीं कर रहे। आज जैसा कि मुझे पता चला है कि उनकी लड़की की माँ, लड़की खुद और काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट भी और परिवार के लोग सैकड़ों की संख्या में आज आईजी साहब से मिले हैं। अभी मेरे पास टेलीफोन आया, उन्होंने मुझे बताया है कि आईजी साहब ने ये कहा है कि आपका मुकदमा कैंसिल कर दिया गया है, उसको निर्दोष मान लिया गया है। तभी उन्होंने मुझे बताया, इसी दौरान वो एप्लीकेशन भी उन्होंने दी है, लड़की की माँ ने बताया कि जो अपराधी, जो मेरा पति है, जो मेरी बेटी का बलात्कार जिसने किया है अपनी बेटी का, उस व्यक्ति को जो शंका में पहले से डाउट क्रिएट कर रही थी भी सपा सेंटर की आड़ में गलत काम करता है, वो व्यक्ति भिवानी के अंदर इसी तरह ब्रोथल के केस के अंदर लड़कियां सप्लाई करने के मामले में उसको अरेस्ट कर लिया गया वहाँ पे भिवानी कोर्ट में। ये मेरे को पेरेंट्स ने बताया और अखबार में भी ये न्यूज़ थी, हमने देखा, न्यूज़ में भी आया हुआ था। इस तरह से विक्रम नाम का व्यक्ति जो है ना, वहाँ भिवानी पुलिस ने अरेस्ट किया है। जब पुलिस को ये बात बताई तो आईजी साहब ने इस पे बड़ा संज्ञान लिया। आईजी साहब ने, जैसा उन्होंने मुझे बताया, आईजी साहब ने कहा रियल में अगर वो स्पा सेंटर चलाते हुए वहाँ पकड़ा गया है, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है इसी दौरान, और यहाँ की पुलिस उसको निर्दोष मान रही है, तो आईजी साहब ने अभी वो फाइल जो है ना वो तलब की है उसकी। वो कह रहे हैं कि मैं एक बार फाइल देखूंगा, इसमें लड़की के साथ गलत हुआ है, जैसा कि मुझे उनके माता जी ने, बच्ची की माँ ने मुझे टेलीफोन करके बताया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर अपराध का क्रम जिस तरह बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, सरेआम यहाँ आज बलात्कार हो रहे हैं। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, जब महात्मा गांधी ने कहा था कि हम अपनी आज़ादी तब मानेंगे जब एक जवान लड़की आधी रात को सुरक्षित घर लौट आएगी, तब हम उसकी आज़ादी मानेंगे। लेकिन आज सरेआम दिन में बलात्कार हो रहे हैं। इवन माँ बाप के पास भी बच्ची अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। तो हम पता नहीं हम किस काल में जी रहे हैं और कैसी व्यवस्था और कैसे संस्कार और कैसी एजुकेशन आज बच्चों को और पेरेंट्स दे रहे हैं, और बच्चों को क्या आज मिल रहा है, क्या मटेरियल आज परोसा जा रहा है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं
इस बात की बड़ी निंदा करता हूं कि पुलिस को इस तरह के मामलों में आनन फानन में इस तरह से मुकदमे कैंसिल नहीं करने चाहिए। इसको बड़ी संजीदगी से है ना इनकी तफ्तीश होनी चाहिए थी। इस तरह से जो पहले से ही अपराध में इंडल्ज हो, जो कि इसी दौरान एफआईआर दर्ज होने के बाद भी किस तरह से लड़कियां सप्लाई करने के मामले में पकड़ा जाए और यहाँ की पुलिस उसको निर्दोष मान रही हो, तो इसको हम क्या कहेंगे ये आप सब लोग जानते हैं भी। इसको क्या कहेंगे, इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, इसको क्या नाम देंगे और क्यों कैंसिल किए जाते हैं और क्यों ऐसा होता है, पुलिस ऐसा क्यों करती है, ये सब लोग जानते हैं, आम जनता जानती है, सबको पता है भी क्या हो रहा है आज देश के अंदर क्या हो रहा है। सर एक अंतिम सवाल, क्या इंसाफ मिल पाएगा उस गुड़िया को 13 साल के लड़की? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। जिस तरह से आईजी साहब ने, अभी तो देखो आईजी साहब ने 1 हफ्ते का टाइम उन्होंने लिया है। आईजी साहब ने कहा मुझे 1 हफ्ता दे दीजिएगा, मैं फाइल तलब करके और देखता हूँ। अगर 1 हफ्ते में अगर नहीं हुआ तो उसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जो लीगल एक्शन है, जैसा कि मेरे को उन्होंने बताया, उसका नेक्स्ट फर्दर वो जो उनकी इच्छा होगी, माता की उनकी जो कि और बच्ची की जो इच्छा होगी उसके मुताबिक फर्दर एक्शन लेंगे। जो भी लीगल जो भी प्रोसीजर अडोप्ट करना होता है वो करेंगे, फिर लीगल प्रोसीजर अडोप्ट करेंगे। थैंक यू सर।